नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। मीन राशि वालों, शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और कुंडली का जो 11वां भाव होता है वो सामाजिक जीवन को दर्शाता है। दोस्त, आपकी इनकम क्या है उसे बताता है। आपकी इच्छाएं और आपका जो सपने हैं उसको बताता है 11वां भाव। जो 12वां भाव है वो विदेश भाव है, खर्चों का भाव है, मोक्ष को दर्शाता है। तो 29 अप्रैल शनिदेव आपके 12वें भाव में आ रहे हैं। तो 12वें भाव में आएंगे, लेकिन 12 जुलाई को एक बार फिर से आपके 11वें भाव में आ जाएंगे। इसके बाद वो वक्री होकर आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और आपकी करियर को, आपके जीवन की जो एक ढांचा है उसको प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए तरक्की के नए मार्ग भी खोलेंगे। इसके लिए आप तैयार रहें। आपकी आर्थिक स्थिति हालांकि इस पीरियड में बढ़िया रहेगी जब वो 12 जुलाई को आपके आ जाएंगे 11वें भाव में। खासकर जो मीन वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मेहनत तो करना होगा लेकिन आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ी बहुत एकाग्रता की कमी होगी, मन का भटकाव होगा, लेकिन फिर भी आप भाग्यशाली हो पाएंगे। पर मेहनत जम की कीजिए। ये समय ऐसा है कि बुरी संगति से आपको बचना होगा, बुरी आदतों से दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि जब शनिदेव लीड करेंगे आपकी 7.5 शुरू होगी, जब आपके जीवन की एक नया दौर शुरू होगा, तब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप हट जाते हैं तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। क्योंकि बुरी आदतें, बुरी मुश्किलें आपको परेशान कर देगी, आपको फंसा देगी। और 7.5 का शुरुआत हो रहा है तो पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती है, रिश्तों में दूरियां आ जाती है। वैवाहिक रिश्तों को संभालिए, जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करें, उनके साथ बिहेव बढ़िया रखें, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी और बच्चों के साथ छोटे मोटे विवाद होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ग्रहों की चाल बहुत सारा विवाद को भी सुलझाएगा। हालांकि यह समय स्वास्थ्य के लिए उत्तम है और इसमें आपकी छाती, हृदय, पेट संबंधी समस्या ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि ये बीमारियां आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगी, लेकिन फिर भी लापरवाही भारी पड़ेगी। अगर आप पहले से बीमार हैं, किसी बीमारी से परेशान हैं, तो आपको सावधानी रखना है। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप डायबिटीज़ या कोई भी मुश्किलें हैं, तो डॉक्टर के संपर्क में रहिए। और इस समय किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बल्कि डॉक्टर की शरण में रहें और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि लापरवाही आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये जो आपके लिए 7.5 शुरू होगी, ये 29 अप्रैल को आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी और 12 अप्रैल तक शनिदेव आपके 12वें भाव में रहेंगे, फिर 11वें भाव में आ जाएंगे और फिर जनवरी 2023 से एक बार फिर से आपके जीवन में 7.5 का जो एक प्रभाव होता है देना, वहाँ से शुरू होगा। इसलिए अभी से आपको उतना परेशान नहीं होना, लेकिन हाँ, चीज़ों को बेहतर आपको अभी से करना होगा। अगर आप विदेशी व्यापार करते हैं, विदेशी चीज़ों से जुड़े हैं, विदेशी सामान के व्यवसायी हैं, तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि छप्पर फाड़ सफलताएं दिखती है। विदेश से धन आना, विदेश से चीज़ें बढ़िया होना, ये सभी चीज़ें शनिदेव आपके जीवन में देंगे। आप सोशली हो जाएंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, सामाजिक हो जाएंगे। इस दौरान अपनी चीज़ों को समझने में जो विद्यार्थी हैं उनको बढ़िया होगी। और 12वें भाव में गोचर करेंगे तब थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याएं होंगी, तो आपको अभी नहीं डरना, लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक और फिर इसके बाद जनवरी 2023 से आपकी 7.5 का प्रभाव शुरू होगा, तब आपको ज़्यादा संभल के रहना है। खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पर कंट्रोल रखें।
अपने स्वास्थ्य की ध्यान ध्यान रखें। नींद ना आने की चीज़ें परेशान कर सकती हैं, समस्या परेशान कर सकती हैं। अगर आप वाहन चलाते हैं तो संभल कर चलाइएगा। रोड क्रॉस करते हैं तो सावधानी बरतिए, क्योंकि चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना, हड्डी टूटना जैसी चीज़ें 7:30 में होती है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये समय अनुकूल है। आपको और फोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, क्योंकि 11वें भाव में जितने दिन गोचर करेंगे आपके लिए चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन जैसे ही 12वें भाव में जाएंगे तब भी चीज़ें बढ़िया हो सकती है। चलिए जानते हैं विस्तार से। मीन राशि वालों, कब होगी 7:30 आपकी समाप्त और कब आपके जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होगी, क्योंकि अब तो 7:30 आपकी शुरू होने जा रही है। क्या होता है जब 7:30 शुरू होती है और क्या होगा आपके जीवन में इन 7.5 सालों में, पहले हम जानेंगे आपके लिए 2.5 साल का हाल। तो 7:30 होता क्या है? देखिए, 7:30 का यह आपका आरंभिक समय है, यानी प्रारंभ हो रहा है 29 अप्रैल से। शनिदेव चंद्र से 12वें भाव में स्थित होंगे। आमतौर पर यहाँ पर धन हानि, छुपे हुए शत्रुओं से नुकसान, बेवजह की यात्राएं होने की संभावना होती है। जब 7:30 शुरू होती है तो जीवन में धीरे धीरे मुश्किलें भी आने लगती है, लेकिन इसका प्रभाव 6 महीने पहले से ही दिखने लगता है। जैसे आपका 7:30 अब शुरू हो रहा है अप्रैल में, लेकिन इसका प्रभाव आपको अक्टूबर नवंबर से ही पिछले साल के दिखने शुरू हो चुके हैं। क्या होगा? और देखिए, 7:30 का मतलब है जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे बढ़ना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल उत्तम है तो उतना कष्ट नहीं होता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो भी कष्ट नहीं होता। लेकिन 7:30 है तो थोड़ा बहुत देगा परेशानी। पर कितना परेशानी? क्या आप जीना भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस समय 7:30 का मतलब है धन की थोड़ी मुश्किलें। धन कमाएंगे तो बहुत, पर थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। जो गुप्त शत्रु, इस समय कुछ ऐसे शत्रु पैदा होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कोई करीबी भी हो सकता है, कोई दूर का भी हो सकता है, लेकिन गुप्त शत्रु परेशान करते हैं। आपके साथ जो लोग काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं तो आपके जूनियर हैं, सीनियर हैं, सहकर्मी, आप व्यवसायी हैं तो आपके स्टाफ हैं, इनके साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, ना चाहकर भी बिगड़ जाते हैं। वो कार्य क्षेत्र में कदम कदम पर बाधाएं खड़ी करने की कोशिश करते हैं और घरेलू मामलों में भी चुनौतियां होती हैं। अब इसी के कारण तनाव, दबाव जैसी स्थितियां बन जाती है। क्या करें कि 7:30 का जो पहला चरण है, उदयाचरण जिसको कहते हैं, उसमें उतना मुश्किल ना हो। और क्या होगा आपके जीवन में? क्या ऐसे ही चलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको दो का करना है, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आप बड़े आर्थिक संकट में फंस सकते हैं। तो खर्चे सोच समझकर, उधार देन लेन बिल्कुल ना करें। अपने से बड़ों का सलाह माने। दूसरी तरफ देखिए, लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी। कोशिश करें कि लंबी दूरी की यात्रा को कम किया जाए या ना करें। हालांकि धैर्य रखें, सही समय का अगर आप इंतजार करेंगे तो चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आ जाएगी। और ये समय कड़ी मेहनत का है। परिस्थितियां धीरे धीरे खुद, क्यों देखिए, शनिदेव जो है वो कर्म के स्वामी है, आपके कर्म के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आपको कर्म प्रधान होना होगा। खुद पर भरोसा करें, फिर धीरे धीरे देखिएगा शनिदेव आपके अनुकूल फल देने लगते हैं। और अगर व्यवसायी हैं तो बड़ा रिस्क ना लें। तो ये है 7:30 का प्रथम चरण का फल। अब 7:30 का मतलब होता है 7.5 साल। प्रथम चरण
2.5 साल का, यानी 29 अप्रैल से अभी ये जैसे यहाँ से शुरू होगा तो 7.5 साल, मतलब आपका 7.5 करीब करीब अभी और चलने वाला है। ये लगभग 2030 तक जाएगा। तो क्या करें जब सेकेंड चरण शुरू होगा, द्वितीय चरण, तब क्या होगा आपके जीवन में इसका प्रभाव? देखिए 7.5 जो द्वितीय चरण है ना, इसका कुछ ज़्यादा ही जीवन में प्रभाव होता है, क्योंकि द्वितीय चरण जीवन की मुश्किलों को थोड़ा बढ़ाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है 7.5 का छाती पर चलना। इसको छाती पे चलना कहते हैं। छाती यानी हर्ट, सीना, एकदम से आपका ऐसा जगह जहाँ पर आप ना उलट सकते हैं ना पुलट सकते हैं, सब कुछ विधाता के हाथ में। देखिए हम डरा नहीं रहे हैं, आपको हम बताएंगे कि क्या होगा और कैसे आप इन चीज़ों से बाहर निकले। तो जो छाती पर चलना होता है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल समय होता है, क्योंकि इस समय शनिदेव आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देते हैं और चरित्र दोष भी देते हैं। चरित्र हनन की कोशिश करते हैं। रिश्तों में दूरियां, खासकर जीवन साथी से अनबन, तलाक जैसी नौबत पर ले आते हैं। कहने के तो लोग डरते हैं, कहते हैं शनिदेव क्रूर ग्रह हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सकारात्मक नज़रिए से देखें तो वो परेशान नहीं करते, आपको ठोक बजाकर हीरा बना देते हैं। कौन अपना है कौन पराया है, इसकी पहचान करना आपको सिखा देते हैं। तो ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर ये चूंकि मुश्किल समय है तो अपने चरित्र को आपको पाक साफ रखना है। कुछ भी ऐसा ना करें कि दूसरों की उंगली आपकी तरफ उठे। मानसिक अशांति, दुख, पीड़ा, बेवजह की मुश्किलें, परेशानी ये परेशान करती है। सफलता पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होता है, परेशानी होती है। अब यहाँ पर लग्न में बैठेंगे जब शनिदेव, और पहला भाव स्वास्थ्य को बताता है, लेकिन जब लग्न में बैठेंगे तो स्वास्थ्य का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे संक्रामक बीमारी, मानसिक टेंशन, डर, बेवजह की डर, माता पिता के साथ रिश्तों की समस्या, संतान के साथ, ये सभी रिश्तों को आपको ध्यान रखना है। हर किसी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना है। अब यहाँ पर तभी आप बाहर निकल पाएंगे। और 7.5 का अंतिम चरण ये आपका 27 में शुरू होगा। तो इस समय शनिदेव चंद्र राशि से दूसरे भाव यानी आपके धन भाव में आ जाएंगे। अब ये जो अंतिम चरण होता है ना, ये राहत भरा होता है। जितने कष्ट आपने भोगे होते हैं ना, उससे धीरे 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 आप मुक्त हो रहे होते हैं, वहाँ से प्रभाव उसका कम होना शुरू हो जाता है। तो ये मुश्किल समय गुजारने के बाद चीज़ें को धीरे दो मुश्किल जो चरण आपने गुजारे, 7.5 का शुरुआत चरण छाती पे, तब यहाँ से राहत मिलना शुरू होती है। हालांकि थोड़ी बहुत गलतफहमी रहती है जीवन में, थोड़े खर्चे बढ़े हुए रहते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। इसमें आपका धन हानि ना हो जाए, धन चोरी ना हो जाए, आपको एक्टिव रहना होगा। किसी पर भी अंधा भरोसा बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आपके मन में कुछ निगेटिव विचार आ सकते हैं, सोच नकारात्मक हो सकती है, अचानक से चोरी हानि वगैरह होने के योग हो जाते हैं। तो आपको उत्साह के साथ परिस्थितियों को सामना करना है। व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पे फोकस करें, मीन राशि के जिनकी 7.5 चल रही है, नहीं तो निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। परिश्रम तो करना होगा, धीरे धीरे परिणाम आपके पक्ष में आएगा। इस समय वाहन वगैरह सावधानी से चलानी चाहिए। ये तो थी 7.5 का अंत जब होगा। क्या करेंगे कि 7.5 उतना भी बुरा ना रहे। देखिए अपने कर्म को बढ़िया करें,
आपसे जो छोटे हैं, जो नीचे हैं, जो आपके अंदर काम करते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सहायता करें। और पैसों का दान आप ना करें। मीन वालों को कभी भी धन का दान नहीं करना चाहिए। खाने पीने की वस्तु का दान कर सकते हैं आप। कोई बीमार है उसको दवाइयों का दान कर दें। ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप रोज शाम में 108 बार जपें या शनि चालीसा का पाठ करें। मुश्किलें कम हो जाएगी।